शुक्रिया मेहर। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो दबाव में है बुलियन का मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1330 प्रति औंस के करीब है। और मई के बाद पहली बार पिछले हफ्ते गोल्ड में करीब 2% की गिरावट आई है और भाव यहाँ पर दबाव में ट्रेड करता हुआ दिखा है। और चांदी का भाव पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब 35 सेंट नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब $20 के आसपास है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव। फंडामेंटल मार्केट में अगर देखें तो जिस तरह से टर्की में सेना के गुट ने तख्ता पलट की कोशिश की थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि गोल्ड में एक तेज़ी आएगी, लेकिन जैसे ये खबर आई कि तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हुई है, उसके बाद एक बार फिर से मार्केट दबाव में यहाँ पर आ गया, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पे जो गोल्ड की डिमांड बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनी थी वो कम हो गई और ये एक बड़ा फैक्टर है जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया। इसके अलावा अगर देखें तो जून में यूएस में रिटेल सेल्स में अनुमान से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक आंकड़े बेहतर होने का साफ मतलब है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है और जब भी ऐसी खबर आती है तो गोल्ड पर एक दबाव दिखता है, क्योंकि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है वो कम हो जाती है। ये कुछ अहम फंडामेंटल हैं जिसने मार्केट पर दबाव बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड कीमतों में मजबूती है, $46 के ऊपर है WTI क्रूड का भाव और ब्रेंट क्रूड का भाव $48 के करीब है। मामूली तेज़ी है और ब्रेंट में करीब 0.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जो सप्लाई घटने की आशंका यहाँ पर बनी थी टर्की में तख्ता पलट की कोशिश के बीच, वो अब ख़त्म हो गई है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सप्लाई साइड से दिक्कत है मार्केट में, जो ओवर सप्लाई के हालात बने हुए हैं, ये अभी भी कंसर्न मार्केट में है और देखना होगा कि ऐसे में लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मार्केट में किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन बाजार में अभी भी डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बेहतर हैं और ऐसे में तेज़ी टिकने को लेकर दुविधा के हालात बने हुए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ माधवी मेहता हैं करवी कॉमट्रेड की और साथ ही हमारे साथ रवि सिंह हैं SMC कॉमट्रेड के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रवि, पहला सवाल आपसे ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव दबाव में है, आज MCX पर किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? जी, अभी देखें तो जिस तरीके से टेंशन है खासतौर से यूरोजोन को, फ्रांस को, तो इन सब जगह से थोड़ा सा गोल्ड में एक सेफ एंड बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन एक बार को करंट जो ओपनिंग होती है उसमें बाय करके चलना चाहिए। अप साइड में एक बार देखें तो 3150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि ठीक है। माधवी, आपका कमेंट मार्केट के ऊपर क्या होगा? अगर इस बीच देखें बाजार की ओपनिंग को तो नेचुरल गैस में करीब 1% की तेज़ी है, 187 के आसपास है MCX पर नेचुरल गैस का भाव। क्रूड में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है, करीब ₹9 ऊपर है मार्केट। गोल्ड का भाव बिल्कुल दायरे में ₹5 ऊपर और 30,990 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ₹180 की गिरावट चांदी में है। क्या कमेंट होगा आपका बुलियन मार्केट के ऊपर माधवी? गुड मॉर्निंग विपिन जी। गोल्ड में देखा जाए तो फिलहाल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव साइड पे जैसा कि कहा गया कि ओवरऑल जो अभी अटैक्स हुए हैं उसको लेते हुए मेरे हिसाब से सेफ एंड बाइंग थोड़ी रह सकती है। बट उसी तरह देखा जाए तो US डॉलर काफी स्ट्रांग हो गया है और साथ में साथ US के सारे इकोनॉमिक नंबर्स काफी पॉजिटिव आए हैं। तो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा जा सकता है, स्पेशली आज के सेशन में जब कोई मेजर डेटा भी नहीं है। बट फिर भी मैं ऊपर के स्तर पर सेल करने की सलाह दूंगी। मे बी 31,100 के आसपास शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है और नीचे 30,900 तक का भाव मिल सकता है। ओके, सिल्वर के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा रवि सिंह? क्या आपको लगता है कि चांदी में इंट्राडे में बाइंग करना बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, अगर गोल्ड में देखें तो बाइंग है, तो उस हिसाब से अगर चांदी में भी देखें तो मुझे लगता है कि 47,000 के लेवल पे एक बार बाय करना चाहिए। अप साइड में देखें तो 47,200 तक के रेट, 47,500 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 200 पॉइंट की स्टॉप लॉस से एक बार बाइंग साइड से रहने में ज्यादा समझदारी। ठीक है। क्रूड के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका माधवी? क्रूड में मजबूती आई है और $46 के ऊपर है WTI क्रूड। ब्रेंट का भाव 48 के आसपास है, लेकिन MCX पर मामूली तेजी है महज ₹9 की। करंट मार्केट प्राइस पर कच्चे तेल में आज क्या करना चाहिए? क्रूड में हम एक्चुअली काफी सेशन से एक रेंज बाउंड मूवमेंट देख रहे हैं। मेरे ख्याल से क्योंकि काफी नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर्स का मिक्स हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इंट्राडे बेसिस पे सेल करके चल सकते हैं 3100 के आसपास। लार्जली जो फैक्टर्स वे करेंगे वो एक है जो US का वीकली रिग काउंट बढ़ के आया है, वो एक नेगेटिव फैक्टर है प्राइस के लिए। दूसरा, आज इक्विटी मार्केट भी थोड़ा चॉपी है, तो उसके रहते हुए मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन हम आज के दिन में देख पाएंगे। ओके, आप क्या सलाह देंगे रवि सिंह क्रूड के ऊपर?
देखिए 3060 और 3070 का जो लेवल है काफी अट्रैक्टिव लेवल है। एक बार अगर वहां बाय करते हैं तो अप साइड में एक बार 3120 तक का लेवल देखने को मिल सकता है मृत्युंजय जी। मुझे लगता है एक बार बाय करके चलने में मुनाफा ज्यादा देखने को मिल सकता है, खासतौर से इंट्राडे में। लेकिन रवि, क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि फिलहाल मार्केट 3040 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह से शुरुआती रुझान बाजार में दिख रहे हैं, क्या इस तरह का एक्शन मार्केट में लेटर डेज में दिखेगा? देखिए मृत्युंजय जी, बहुत वैसे देखा जाए तो इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री जो क्रूड ऑयल की है EIA की, उसमें देखें तो पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर आप डिस्टिलेट की देखें तो वो काफी हद तक नेगेटिव होती है। तो दोनों में के बीच में काफी हद तक गैप है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल एक रेंज बाउंड ट्रेड या फिर थोड़ा सा लोअर लेवल बाइंग देखने को मिल सकती है। और टेक्निकली भी देखें तो 2920 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इंटरनेशनल देखें तो $45 के ऊपर बार बार जाने का वो अपसाइड का मोमेंटम बन जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक बार बाइंग मोमेंटम में बने रहने में ज्यादा समझदारी। ठीक है, नेचुरल गैस के ऊपर माधवी मेहता, आपका व्यू क्या होगा? शुरुआती दौर में बाजार खुलते ही काउंटर एक्शन में है, क्या करना चाहिए इसमें नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से आज के फ्राइडे का सेशन की बढ़ोतरी के ऊपर आज 1% की और हम लोग गेन देख रहे हैं, और मुझे लगता नहीं ये सस्टेन करेगा। इंटरनेशनली $2.8 से करेक्शन आ सकता है, और अपने यहाँ पे मार्केट में मेरे ख्याल से 188-189 के आसपास शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट वही है, डाउन साइड भी कोई खास नहीं है, बट 184-183 का लेवल फिर से मिल सकता है नीचे की तरफ। ठीक है रवि, बिल्कुल संक्षेप में एग्री मार्केट में मस्टर्ड पर आपका व्यू आज के लिए क्या होगा? इस हिसाब से अभी वेदर की रिपोर्ट आ रही है, उसको देखते हुए RM फीड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उससे एक बार करंट लेवल से बाय करना चाहिए। अब साइड में देखें तो मुझे लगता है कि 5050 तक के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ग्वार पर आपका कमेंट क्या होगा रवि सिंह? अगर आज के कारोबार की बात करें तो आज ग्वार में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मार्केट यहाँ पर मूव किया है पिछले दिनों, और अभी अच्छी तेजी आई है, करीब 2% ऊपर है ग्वार सीट, ग्वारगम में करीब 3% का उछाल है, क्या करना चाहिए? देखिए ग्वारगम की या ग्वार सीट की बात करें तो ग्वारगम देखें पर्टिकुलर तो मृत्युंजय जी बहुत जल्द 4000 के लेवल देखने को मिलेंगे। ग्वारगम की बात करें तो मुझे लगता है कि 8000 तक के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। खासतौर से इस बार पैदावार आगे जो आने वाले टाइम पे उसमें कम आएगी। साथ ही आगे देखें तो ओपेक कंट्रीज और US से काफी हद तक डिमांड निकलने के चांसेस है, तो उस केस में एक बार ग्वार सीट को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, और माधवी मेहता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉपर अगस्त वायदा का एट्रैक्टिव काउंटर होगा। 332 के स्तर पर आप बाई करिए, 340 का टारगेट होगा, 325 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।